जफर साहब, तवातुर के साथ इंटरबैंक और ओपे मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। ओपे मार्केट में डॉलर 315 से 318 पे जा पहुंचा था। फिर दौरान ट्रेडिंग हमने देखा कि एक लम्हे के लिए डॉलर 322 330 रुपये तक गया। तो ये तो बड़ी अचंभे की बात है। इस तरीके से तो हमारा मुआशी पहिया बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा और हम IMF की शराइत को पूरा भी नहीं कर पाएंगे। देखिए जनाब, बात यह है, डॉलर बढ़ने की मेन वजह ही IMF है। जो उन्होंने हमको कंडीशन लगाई है कि हमने नॉन असेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट करना है, जो कि सालाना इजाफी बोझ हमारे खजाने पे पड़ेगा $25 बिलियन का। और हम उनके पास लेने के लिए जा रहे हैं $3 बिलियन। एक साल से पैर रगड़ के हमको $1 बिलियन मिला है, बाकी 2 रहता है, वो भी अल्लाह जाने मिलता है या नहीं। तो एक तो उसकी वजह से ये हमारे रुपए पे दबाव आया जब से हमने नॉन असेंशियल आइटम खोली। और ख़ास तौर पे जो स्टेट बैंक गवर्नर और उनकी टीम ने जो मेहनत की थी असेंशियल नॉन असेंशियल आइटम की, और हमारा ट्रेड डेफिसिट तकरीबन ना होने के बराबर हो गया था। और इस शर्त की वजह से पिछले महीने $1 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट गैप आया एक साल के बाद। बिल्कुल। तो ये IMF की बड़ी अजीब बात है कि हम उनके पास $1 बिलियन के लिए जा रहे हैं और वो कहते हैं आप $25 बिलियन की इंपोर्ट करें। तो भाई अगर हमारे पास 25 20 $15 बिलियन भी होते तो हम उनके पास जाते क्यों? तो एक वजह तो डॉलर बढ़ने की ये है। दूसरी वजह मेन वजह यह है कि जो हुकूमत ने नवंबर 2022 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस जो मजीद टाइटन किए थे पब्लिक के लिए सेल परचेज के लिए, वो भी डॉलर बढ़ने की वजह बनी। वो इस तरह के आपने देखा कि रेगुलरली पिछले फिस्कल ईयर में और पिछले माह हमारी जो रेमिटेंसेस हैं वो गिर रही हैं। 20% गिरी लास्ट जुलाई में। और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी गिरी। एक्चुअली वो गिरी नहीं, वो ड्यू टू आवर गवर्नमेंट कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसीज वो डाइवर्ट हो गई ग्रे मार्केट में। और तीसरा जो गवर्नमेंट ने कहा कि इंपोर्टर को कि आप अपने डॉलर खुद अरेंज करें, उनको विंडो नहीं दी। तो उस विंडो ना देने की वजह से वो बिजनेस में डाइवर्ट हो गया हवाला मार्केट में। यानी कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो उसको स्मगलिंग ऑफ गुड्स, स्मगलिंग ऑफ करेंसीज और जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल उसको वो फरोग देती है, लेकिन फैसिलिटेट लेकिन कर। जफर साहब, गवर्नमेंट ने इजाज़त तो दे दी एक्सचेंज कंपनीज को कि वो डॉलर को इंपोर्ट कर सकती हैं। तो इंपोर्ट की मद में डॉलर कितना पाकिस्तान आया है? क्या वो नाकाफ़ी है डॉलर की कदर को कंट्रोल करने के लिए? देखिए जनाब, इंपोर्ट जो अभी तक हम कर चुके हैं वो तकरीबन 10 से 15 मिलियन डॉलर कर चुके हैं। जी। लेकिन जो हमारी मार्केट की जो एपेटाइट है वो बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो एक्सचेंज कंपनीज का स्कोप ऑफ बिजनेस है, ये नवंबर 2022 के बाद से सिर्फ 10% रह गया है। ठीक है जनाब, सिर्फ 10% रह गया है। उसके लिए भी हमारे पास सप्लाई नहीं है। हमने भी वही गलती की है जो श्रीलंका ने की। हमने फॉरेन एक्सचेंज को जो रेगुलेशंस को टाइट किया और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो ड्राई हो गई, सप्लाई ना होने के बराबर है। जफर साहब, श्रीलंका में डॉलर का रेट और पाकिस्तान में डॉलर का रेट तकरीबन बराबर बराबर आ चुका है। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम श्रीलंका को बीट कर जाएंगे? मेरा ख्याल है श्रीलंका में 330 रुपए जाके मैं आज की चंद दिनों से अपडेट नहीं हूँ, लेकिन 300 रुपए पे वापस आ गया था। और इस मैं वक्त फिर ये कहूंगा क्या वो फिर भी एक कौम है, हम तो हुजूम है, ठीक है जी। सही है। और हमारे यहाँ भी पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। यानी और इस वक्त हम श्रीलंका से आगे जा चुके हैं डॉलर रेट पे, आप ये कह रहे हैं? जी जी जा चुके हैं। इस वक्त खित्ते में हम सबसे आगे हैं, ठीक है। आइंदा आने डॉलर वाले के दिनों में आइंदा आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, डॉलर का रेट कहाँ पे जा सकता है? वैसे तो हम लोग दिल पे पत्थर रखकर ये बात कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि रुपया मजीद डेप्रिशिएट हो, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मुझको आइंदा आने वाले दिनों में भी रुपए पे दबाव लगता है, क्योंकि आपकी ग्रे मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ रही है। खास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज इलीगल बिजनेस बहुत लुक्रेटिव हो गया, बहुत प्रॉफिटेबल हो गया है। और इंस्टेंट आपको प्रॉफिट मिल जाता है। जी। अगर पहले 10,000 लोग थे इलीगल काम करने वाले, अब मैं समझता हूँ 1 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। और टॉप टू बॉटम, बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग। जैसे अभी कल परसों हमारे वजीर खजाना साहिबा ने फरमाया कि हम क्रैक डाउन करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि क्रैक डाउन करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो इसके मेन बेनिफिशरीज हैं वो ये उन्हीं की
अंडर द अम्ब्रेला ये काम हो रहा है। जो पकड़ने वाले हैं वो खुद इसके स्टेक होल्डर हैं और बेनिफिशियरी हैं। बिल्कुल